नमस्कार साथियों, मैं यह वीडियो आज 25 मई 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज की स्थिति के हिसाब से अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत ऑफिशियली दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी ने IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो आने वाले 2.5 से 3 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ऐसी ही कुछ संभावना IMF ने भी जताई। IMF ने कहा कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो इस प्रकार अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। अर्थव्यवस्था का यह आकलन GDP के आधार पर किया गया है। इस प्रकार भारत अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। चलिए तो अब इसके प्रभाव और चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके प्रभावों की बात करें तो भारत का विश्व में अब और दबदबा बढ़ेगा। विश्व के जितने भी निर्णय हैं उनमें भारत की जो आर्थिक ताकत है उसका दबदबा बढ़ेगा। FDI में और अधिक वृद्धि होगी। क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, जैसे कि भारत के जापान के साथ संबंध मजबूत होंगे। साथ ही भारत की इकोनॉमिक लीडरशिप के लिए और अधिक संभावना बढ़ेगी। यानी कि यदि भारत 2028 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है तो भारत की विश्व में एक अलग ही पहचान और विश्व के जितने भी निर्णय हैं उन सब में प्रभावशीलता बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि भारत के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। अब बात करते हैं इसकी चुनौतियों पर। सबसे बड़ी चुनौती है जो देखने में आई है कि नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि भारत में आय की असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। अर्थात गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। साथ ही जो दूसरी चुनौती हो सकती है वो यह है कि लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण महंगाई में भी वृद्धि हो सकती है। चलिए इसके हम कुछ और चुनौतियां और इसके जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जैसे GDP क्या है, वास्तविक अर्थव्यवस्था आकलन कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।